आज छोटी दिवाली है और इस दिवाली में साफ सफाई और सजावट में लोग लगे रहते हैं और हम भी उसमें व्यस्त थे। रात के लगभग 11 बजने जा रहे हैं और आपकी सेवा में हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आप वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो अति पावन पर्व दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की आत्मिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम पहले सवाल एक्सरसाइज 7.10 के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करेंगे। इसमें क्वेश्चन 9 सीबीएसई 2014-18 में आया, उसके बाद जेईई मेंस में 2022 में आया, और क्वेश्चन 10 सीबीएसई 2021 में आया, 2024 में आया, और बाकी ये ईयर्स में आए हैं। ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको 1 बाय 1 करेंगे। एक्सरसाइज 7.11 का भी हम दो क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर ये सवाल दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई लोगों ने काफी लंबा किया है, हमने भी थोड़ा प्रयास किया है इसे छोटे छोटे रूप में ढालने के लिए। तो आप देखिए हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट I is equal to इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x minus x cube whole power 1/3 upon x raised to power 4 dx। अब देखिए यहां पर यदि हम x की पावर 3 कॉमन ले लें तो काफी काम बन सकता है, क्योंकि x की पावर 3 1/3 पावर के काफी नजदीक है, इसे लेने से फायदा मिल जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, इसमें से x की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 to 1। जब x पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/3 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 dx। तो यहां पर आएगा 1/3 to 1, और ये x की पावर 3 जब बाहर आएगा तो x हो जाएगा ये 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन x रेज़ टू पावर 4। यहां पर ये एक x है और ये x4 है, तो x क्यूब बचेगा अपॉन में, ये आएगा इक्वल टू 1/3 to 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3 1/3, और ये अपॉन में x क्यूब आएगा dx, जो कि x से x की पावर 4 3 टाइम्स कट जाएगी। अब यहां से यदि हम देखें इसका डेरिवेटिव नीचे दिया हुआ है, वो अलग बात है कि नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे और पुट करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/3 इक्वल टू t। ऐसा क्यूब कर लेंगे, इंप्लाइड में आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहां से आएगा 1/x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 2/x क्यूब होता है, 1 का 0 हो गया, dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। इसका t क्यूब का भी डेरिवेटिव हमने कर दिया 3t स्क्वायर dt। अब यहां से हमको जो हमारी जरूरत है वो dx अपॉन x क्यूब है, तो यहां से 1/x क्यूब निकालेंगे तो 1/x क्यूब dx इज इक्वल टू
ये -2 का डिवाइड हो जाएगा तो -3/2 dt आएगा। अब यहां पर क्योंकि हमने नया वेरिएबल लिया है t, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी लिमिट भी होनी चाहिए। तो हमारी जो x की वैल्यू है यहाँ न्यू लिमिट्स निकालनी पड़ेंगे। न्यू लिमिट्स आ जाएंगी t इक्वल टू, जब हम यहाँ पर 1/3 भरेंगे तो 1/1/3 9 हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस हुआ 8 हुआ, और 8 की पावर 1/3 2, यहाँ 2 आएगी लिमिट 2। अब हम भरेंगे इसमें अपर लिमिट 1, तो 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, और 0 पर कितनी पावर लगा लो दैट इज 0, तो 0 तक लिमिट आएगी। तो ये हमारी नंबर 2 रिलेशन है फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से हमारा जो रिलेशन आएगा I इज इक्वल टू ये 1/x³ dx की जो वैल्यू है वो -3/2 dt है, तो इसको बाहर निकाल लिया -3/2, और ये हमने t माना हुआ है, यहाँ पर t माना था हमने 1/x² -1 होल पावर 1/3 को t माना था, ये t आएगा यहाँ पर, ये हमने t भर दिया। और 1/x³ dx की वैल्यू 1/x³ dx की वैल्यू -3/2 आई, ये हमने -3/2 बाहर निकाल लिया, ये dt बचेगा, ये t स्क्वायर हो आएगा इंटू t² dt 1/x³ dx इक्वल टू -3/2 t² dt। -3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये हमने t माना हुआ था, t हो गया, और ये सारा का सारा जो टर्म है ये हमारा -3/2 t² हो गया, कांस्टेंट बाहर, t² बचेगा अंदर। और हमारी जो न्यू लिमिट्स हैं वो आएगी 2 to 0, तो 2 यहां पर आ जाएगा, 0 आपकी अपर लिमिट हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि यदि नेगेटिव बाहर आ रहा हो तो लिमिट को चेंज कर लेना चाहिए, तो ये हमारा आएगा 3/2, और लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से लेके 2 तक। अब ये माइनस साइन हमने खत्म कर दिया, ये आएगा t³ dt। अब ये हुआ इजिकल टू 3/2 और t³ का इंटीग्रेशन t4/4, तो 1/4 बाहर आ गया, ये बचा t⁴, और हमारी लिमिट आएगी 0 से लेके 2 तक, ये आ जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 2⁴ 16 हो जाएगा, और लोअर लिमिट -0, ये आ जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाई 16, 8 2 16, ये आया 6। यही हमारा फाइनल आंसर है। वैसे ये MCQ था, ऑल्टरनेट देख लेना जो भी इसमें हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यकीनन ये काफी इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चंस हैं, और इनको बिल्कुल नई सोच के साथ हम लाए हैं, तो वीडियो को आप जरूर देखिए। अब हम जो हमारा क्वेश्चन 10 है उस पर चल रहे हैं। क्वेश्चन 10, लेट, ये f(x) तो दे रखा है, इसे लेट की आवश्यकता नहीं। f(x) इक्वल टू 0 to x t sin t dt। आई लेट में हमने कहा था कि आई लेट ए अल्फाबेटिकली, ये एल्जेब्रिक हो गया, और ये टी है ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया,
तो ये फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा t और सेकंड फंक्शन sin t आइलेट से आइलेट। तो ये एल्जेब्रिक है फर्स्ट हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड हो गया। यहां से देखें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस cos t आएगा, माइनस को हमने बाहर ले लिया और cos t, इसकी लिमिट आ गई 0 से x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट, और यहां पर फर्स्ट का t का 1 हो जाएगा और उसका हो जाएगा माइनस cos t, एक माइनस हमारा बाहर है कि प्लस हो जाएगा 1 इंटू cos t dt, लिमिट हमारी 0 टू x है। अब इसको कर देंगे माइनस, पहले अपर लिमिट भरेंगे x cos x, और जब t 0 भरेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस अब एक cos t का sin t होता है और हमारी लिमिट आ गई 0 से लेके x तक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x cos x और sin t का अपर लिमिट रखेंगे पहले x, तो sin x हो जाएगा प्लस sin x, और लोअर लिमिट t 0 भरेंगे, sin 0 0 छोड़ दीजिए, ये हमारा fx आया है। fx की वैल्यू है ये, तो हमको इसका डैश निकालना है, f डैश x इज इक्वल टू माइनस बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस x sin x फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड का माइनस sin x होता है, माइनस मैंने पहले लिख लिया, प्लस सेकंड फंक्शन cos x और डिफरेंशियल फर्स्ट उसका 1 हो गया, और ये हमारा आएगा और इसका sin x का प्लस cos x। अब ब्रैकेट खोल दें, माइनस माइनस प्लस, इट इज x sin x माइनस प्लस माइनस cos x प्लस का cos x कैंसिल आउट, x sin x आंसर। एमसीक्यू का क्वेश्चन है और इसका ऑल्टरनेट देख लेना जो भी हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.11 पर आएंगे। 7.11 में भी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बोर्ड को एक पेपर यदि आप उठा के देखें तो बोर्ड के पेपर्स में ये सवाल जरूर निकल आपको दिखाई देंगे। तो हम क्वेश्चन 2 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 7.11। क्वेश्चन 2, लेट I is equal to 0 to pi by 2 under root sin x upon under root sin x plus under root cos x dx। अब देखिए यहां पर हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो लग रही है 0 से a वाली, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल दें इसे, तो यहां से इंप्लाइज I इक्वल टू 0 to pi by 2, तो अब हम x की जगह a माइनस एक्स करेंगे, अंडर रूट साइन a की जगह pi by 2 है माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स x की जगह अपॉन में ये आ जाएगा अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हुआ अंडर रूट
cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x sin x अंडर रूट sin x dx इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर ले तो हमारा रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। तो ये ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में ये i है, ये भी i है, i 2i हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान से देखें तो इनमें दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x लिखें, या अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x लिखें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। आइदर वी कैन राइट रूट x प्लस रूट साइन x और अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x। एड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट साइन x, अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x dx। 2i इक्वल टू कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, और 1 का 1 लिख सकते हैं पहले, 0 से पाई बाई 2 1 dx। 2i इक्वल टू 1 का हो जाएगा x, और हमारी लिमिट आएगी 0 टू पाई बाई 2। 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से i इक्वल टू इंप्लाइज i इक्वल टू पाई बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, और वो है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.11 का। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिए हैं, ज्यादातर बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं या ऑनलाइन वीडियो देखते हैं वो लिख कर देते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कराइए। तो हम उनकी सुविधा को देखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5, लेट i इक्वल टू 2 to 8 मॉडुलस x माइनस 5 dx। देखिए मोड का जो क्वेश्चन है वो कई तरह से आ सकता है। मोड log x के साथ भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ आ सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ भी आ सकता है, अलजेब्रा के साथ भी आ सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है बोर्ड के पेपर्स में कि ज्यादातर क्वेश्चन अलजेब्रिक फंक्शंस के साथ ही मोड लगा के आता है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है x माइनस 5, इसे मोड लगाया हुआ है। वैसे हम और जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट या टिपिकल क्वेश्चंस उनको भी लेंगे, लेकिन फिलहाल जो मोस्ट प्रोबेबल है उसको हमने लिया है। तो यहाँ पर इसको देखें तो एक से सिंपल तरीका क्या है, ज्यादा चक्करबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या काम करेंगे, जो मॉडुलस के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है उसे 0 कर लेते हैं और यहां से देखते हैं कि x कितना आता है। तो हमने देखा x माइनस 5 को 0 कर दिया, x की वैल्यू 5 आई, तो हमारी एक लिमिट और आ गई x की 5। 2 से लेके 8 तक तो थी ही, एक 5 और आ गई, तो इनके बीच में आ गई। तो लिमिट को सेट करते 2 से लेके 5 तक, और 2 से 5 लिख के ये देखना चाहते हैं। अब मॉडुलस को हटा दिया, केवल हमारे पास में ये सादा x माइनस 5 बचा है। ये मान के चलिए ये केवल x माइनस 5 है। अब हम 2 और 5 के बीच में देखेंगे,
कोई सा भी नंबर लेके, कोई सी वैल्यू लेके, कोई भी रियल वैल्यू ले लेंगे और उस पर देखेंगे कि x माइनस 5 प्लस है कि माइनस है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। माने 2 से लेके 5 तक, 2 से 5 तक कोई नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हमने इसको 3 ले लिया या 4 ले लिया, 4.5 ले लिया, 4.75 ले लिया, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरम है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। तो 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। हमने 4 ले लिया मान लीजिए, तो 4 माइनस 5 नेगेटिव 1 यानी नेगेटिव आया, या 3 ले लिया x की वैल्यू को, तो 3 माइनस 5 तब भी नेगेटिव आया। कोई वैल्यू ले लेंगे 2 और 5 के बीच में नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव फंक्शन बनेगा नेगेटिव x माइनस 5 dx। एक हमारी जो लोअर लिमिट 5 आएगी, फिर 8 आएगी। तो यहां पर देखते क्या साइन आएगा, 5 to 8। अब हम फिर इसमें x माइनस 5 में दोबारा चेक कर लीजिए। x माइनस 5 में इसमें मोड नहीं लगाना है, मॉडुलस में लगा दिया तो साइन प्लस ही रहेगा, इसलिए मोड को हटाना पड़ेगा, उसके बाद चेकिंग करनी पड़ेगी। तो 5 और 8 के बीच का कोई भी नंबर इसमें डाल लें, ये प्लस ही आएगा, इसलिए ये प्लस लगा देंगे यहां पर x माइनस 5 dx। इतना सफिशिएंट है। अब यहां पर इसका इंटीग्रल करेंगे, माइनस बाहर है और x का हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 5x हो गया। 2 से लेके 5 तक इसकी लिमिट है, प्लस ऐसे ही ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, बस लिमिट चेंज हो जाएंगी, ये 5 से लेके 8 तक लिमिट आ जाएंगी। अब हम करेंगे क्या, पहले अपर लिमिट भरेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। मान लीजिए माइनस तो बाहर ही रहेगा, ये माइनस का साइन बाहर, और अपर लिमिट पहले 5 भर देंगे, x के 5 करेंगे, 5 5 जा 25, 25 अपॉन 2 यहां पर आएगा 25 अपॉन 2 माइनस का, फिर 5 यहां पर भर देंगे, 5 5 जा 25, ये हो जाए 25। फिर लोअर लिमिट जब लगाएंगे, एक माइनस हमें देना पड़ता है, और 2 भर देंगे यहां पर, तो 2 भरने पर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस, अब 2 5 10 हो गया। तो अभी हमारा पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व हुआ है। अब प्लस सेकंड वाला करेंगे, इसी तरह से करेंगे। सेकंड वाले प्लस आ रहा है, बाकी सब वैल्यूज यही आएंगी, लेकिन 8 अपर लिमिट 8 है इस बार, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 अपॉन 2 32 आएगा, माइनस 5 8 जा 40। फिर यहां पर लोअर लिमिट नेगेटिव के साथ आती है, और 5 भर देंगे इसमें, 5 5 जा 25, 25 अपॉन 2 माइनस ये 25, 5 5 जा 25। अब इस नेगेटिव को साइन अंदर कर देंगे, माइनस 25 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 25, और एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर, और एक माइनस 8 का आएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, एक माइनस यहां पर है, एक माइनस यहां पर है, और 2 माइनस 10 माइनस 8 आएगा, तो कुल मिलाकर माइनस 8 रहा। इसके बाद प्लस के 32 माइनस के 40, तो माइनस के 8 हो गए। इन दोनों से 32 माइनस 40 माइनस 8, और ये माइनस का 25 आएगा अपॉन में 2, और माइनस माइनस प्लस, ये 25 हो जाएगा। एक देखिए ये 25 अपॉन टू 25 अपॉन टू 25 हो गया, इसे 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 25 माइनस 8 और 8 16, इसका आंसर 9 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है
इसलिए जब भी मॉडुलस के अलजेब्रिक क्वेश्चंस आए उनको इसी तरह से करना चाहिए। जो हमारी वैल्यू है ये मॉडुलस के अंदर, यानी जो भी हमारा फंक्शन है अलजेब्रिक उसे 0 कर देना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, फिर हमारे 2 से लेकर 5 एक लिमिट आएगी और 5 से लेकर 8 तक लिमिट आएगी। और इसको फंक्शन का साइन जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये पहला वाला माइनस आया है और दूसरा वाला प्लस आया है। फिर इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लगाते चले गए, कैलकुलेशन कर लिया, जो भी जवाब आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन लिए हैं। 2 पहले रह गए थे 7.10 के और 2 नए क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं 7.11 के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम है आप हमारी वीडियो के नीचे लिंक में डाल दीजिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। उन्हें आप सभी को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके ये जो पर्व है बहुत अच्छे बीते, ऐसी हमारी कामना है। अगले वीडियो में जल्दी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।